हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और 2 दिन हो गया मैंने कुछ अपडेट नहीं दिया है बिकॉज हमारे यहाँ इतनी तेज आंधी तूफान आई हुई है ना, और बारिश इतना तेज हुआ ना कि पूरा जगह बाढ़ जैसा हो गया। इतना तेज आंधी तूफान और बारिश, मतलब बारिश तो 24 घंटे कंटिन्यू हुआ है। इतना मतलब मान लो 24 घंटे बारिश होना कम बात नहीं है, बहुत तेज बारिश हुआ है। और इससे पहले इतनी गर्मी थी और अब ना पूरा पानी पानी ही हो गया है। और मौसम भी ठीक हो गया है, रहने लायक वैसे मौसम हो गया है बिकॉज पानी की वजह से और कचरा हो गया है। और पहला प्रॉब्लम है कि लाइट नहीं आ रहा और नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए मैंने कोई अपडेट नहीं दिया है। आंधी किस दिन आया था? फ्राइडे को आया है और आज संडे है। आज तक मतलब अभी तक लाइट नहीं आया है। खतरनाक वाली हाल हो गई है और नेटवर्क इशू भी है, प्लस बारिश जैसा पूरा मौसम हो चुका है। आज थोड़ा सा धूप नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेटर है मौसम, वरना 3 दिन तक पूरा कचरा कचरा में इतना गंदा लग रहा था ना, पूरा पानी पानी हो गया है। मतलब इससे पहले हम लोग मतलब परेशान थे कि भाई बारिश हो, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतना पानी हो गया ना कि अब मन भर गया है। यही होता है ना कि जब ज़रूरत होता है तब बारिश नहीं होता और जब ना ज़रूरत हो तब होता है। देखो जब हमारे यहाँ खेती वगैरह हो रहा था ना, मतलब जैसे धान की रुपाई में, तो उसमें पानी की ज़रूरत लगता है, तो उस समय पानी हुआ नहीं, बारिश हुआ नहीं। और अब ना मतलब जो लोग मतलब अपने सिंचाई वो चला के बोए हुए हैं, मतलब पानी वगैरह चलवा के थोड़े बहुत हैं, अब इतना पानी हो गया है ना कि पूरा जो बीज है धान का वो मतलब बड़ा बड़ा हो गया था, वो डूब गया है, अब वो खराब हो गया। मतलब यही होता है। और जब ज़रूरत होता है ना तब बारिश नहीं होता है और अब सारे पौधे मतलब जो फसल है वो खराब हो जाएंगे। जी है ना, हमारे यहाँ आ ही नहीं रहा और नेटवर्क प्रॉब्लम भी चल रहा है, मतलब कहीं फ़ोन वगैरह हम लोग का हो ही नहीं पा रहा है। और हमारे यहाँ ना जो इन्वर्टर वगैरह है सब बैठ गया, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रहा तो वो चार्ज कैसे होगा जो सोलर वाला है। और हमने ना रात में अपना जनरेटर स्टार्ट किया था गाइस। हमारे यहाँ ना इन्वर्टर नहीं है लेकिन जनरेटर है, और हमें जब भी ऐसे मतलब लाइट का इशू होता है ना तो हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं। लेकिन दिन में तो सही मौसम रह रहा है, गर्मी नहीं लग रहा क्योंकि बारिश की वजह से मतलब सही है। लेकिन रात में दिक्कत होता है खाना वगैरह बनाने में, और मतलब रात में अंधेरे में कोई कैसे रह सकता है। और हम लोग ना जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं ना गाइस, हो रही है ना, सब अपना फोन ले लेके आ रहे हैं। मतलब हम लोग अपना चार्ज नहीं कर पा रहे, कह रहे कि तुम लोग तो बाद में कर लेना, हमारा कर दो, तुम्हारे घर का है ये करके वो अपना फोन चार्ज कर लेना, हमारा करके दे दो, हमारा करके दे दो। और गाइस अभी ना सबके पास एक एक फोन तो हर बंदे के पास है, वो छोटा हो या बड़ा, प्लस किसी के पास 2 2 फोन है। वही मम्मी वगैरह हम लोग बात कर रहे थे कि 10 साल पहले भी मतलब लाइट वगैरह का इशू होता था, 2 3 दिन तक लाइट नहीं आता था, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ नहीं होती थी। उस समय फ़ोन मतलब होता था तो छोटा वाला होता था, और प्लस मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी एक बंदे के पास होता था। अब क्या है, जो छोटे बच्चे हो या बड़े हो मतलब सबके पास फ़ोन है। और पहले नेट वगैरह नहीं था तो इतना मतलब अब तो किसी से रहा ही नहीं जाता। हर कोई भी, मैं हो या कोई भी हो, मतलब अगर आज लाइट जा रहा है ना सबसे ज़्यादा टेंशन की है भाई चार्ज कैसे होगा, चार्ज कैसे होगा, ये चीज़ प्रॉब्लम हो गया है। वहीं 10 साल पहले वही इतनी नहीं होती ज़रूरत, अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है सब। और अब हमारे गांव में ना अब बारिश आएगा ना तो मेरा गांव लिटरली बता रही हूँ कि अब मेरा गांव डूब जाएगा, इतना पानी हो चुका है। मतलब पूरा वो उधर का जो एरिया है ना सब भर चुका है, खेत में पूरे पानी ऊपर ऊपर तक रोड रोड तक आ गए हैं। मैं कल मार्केट गई थी ना तो पैर उठा उठा के चल रही थी, मतलब जींस मैं उठा के चल रही थी, इतना पानी था कि। और जो बिजली का खंभा होता है ना, जो पोल, बिजली वाला पोल, वहीं मतलब गिर गया है, मतलब रोडों पे पेड़ गिर गया है। मेरे पापा ना आए हुए थे दशहरा में, तो वो गया परसों ही गए, तो बता रहे थे कि मतलब रास्ते में पेड़ गिरे हुए हैं। मतलब इतना मतलब आंधी तूफान इतनी जोर की थी कि, और बारिश भी वैसे ही आया हुआ है। मतलब इस साल में ना उतना बारिश मैंने नहीं देखा था। इस साल इतनी गर्मी हुई है ना, और सुखाड़ भी हो गया था, जिसकी वजह से लोग अपना खेत मतलब जो धान की खेती होती है नहीं हो पाई प्रॉपर। लोग का किए लेकिन थोड़े बहुत किए क्योंकि बारिश नहीं हो रहा था, और लोग अपना वो पानी चलवा के इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे।
चलिए इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं, अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं। जी हाँ, शादी से रिलेटेड कि शादी कब है, एंगेजमेंट कब है। मतलब बहुत सारे लोगों के तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं कि कहाँ से होगी, कब होगी, एंगेजमेंट होगी या नहीं, एंड शादी का डेट बताओ। मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, तो फाइनली एंगेजमेंट होगा, ये मतलब कंफर्म है एंगेजमेंट वाला। और कहाँ से होगी भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग गेस कर रहे हैं कि शादी भी उधर से होगी, एंगेजमेंट भी उधर से होगा। तो जी ऐसा नहीं होता। ये जो शादी ब्याह का जो मैटर होता है ना, ये दोनों फैमिली की मतलब सहमति से होता है। ये नहीं कि भाई लड़के वाले हैं तो हमारी चलेगी, लड़की वालों की नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होता। दोनों की सहमति से होता है कि कहाँ से हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो जी हाँ गई सगाई हो रही है, ये कंफर्म है। और कब होगी तो वो अक्टूबर में होगी। एंड कहाँ से होगी तो ये भी क्लियर कर देते हैं कि कहाँ से होगी, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो जी हाँ, हमारे होम टाउन से जो इंगेजमेंट है वो नहीं होगा। मैं इंगेजमेंट की बात कर रही हूँ, शादी की अभी नहीं। तो इंगेजमेंट मतलब इधर से अभी होम टाउन से हमारे नहीं होगा, वो उधर ही से होगा। और शादी का गाइस है ना, तो वो अभी डेट अभी उसमें टाइम है। और डेट है ना वो 2 है, मतलब ये नहीं कि बहुत गैप नहीं है, 2-4 दिन के गैप में है। तो उसमें कोई एक डेट फाइनल होगा। और वो कहाँ से होगा वो आपको बाद में पता चलेगा कहाँ से होगा। ऐसा नहीं है कि भाई सगाई हम उधर से कर रहे हैं तो शादी भी, मतलब वो तो दोनों की सहमति से होती है, ऐसा वाला सीन है। तो सगाई हो रही है, अक्टूबर में ही होगी। और कहाँ से होगी ये भी पता चल गया कि उधर ही, मतलब हमारे होम टाउन से नहीं होगा, दिल्ली वगैरह से ही होगा। एंड हमारी जो कुछ ऑडियंस है ना वो कमेंट करिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने के लिए। मैं इसको निगेटिव वे में बिल्कुल नहीं ले रही, मैं पॉजिटिव वे में ही ले रही हूँ। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, मैं जब कंफर्टेबल होंगी जिस चीज़ को बताने के लिए मैं खुद बता दूँगी। प्लीज़ आप लोग वेट कीजिए। एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे तो कंटेंट चाहिए। मैं एक साथ सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं कर सकती, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें। और प्लस ये चीज़ मैटर करता है कि इंसान जब कंफर्टेबल होता है कि हाँ अब ये चीज़ मुझे रिवील करना चाहिए तो मैं रिवील कर दूँगी। आप लोग उस चीज़ के लिए फोर्स ना करें, आप बस आप वेट करो, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और एक सरप्राइज और हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो जी हाँ, हम जा रहे हैं दिल्ली सगाई की शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और सगाई तो वहीं से है। तो प्लीज़ आप अपना आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट जो भी हो